नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी का, जो कि हम ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट किए हुए हैं। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द थर्ड चैप्टर, इट इज़ ड्रेनेज। ड्रेनेज चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन हब को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं क्लास 9th की, इसके अंदर आपको सारे के सारे चैप्टर 1 2 3 करके सब मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये कुछ डिटेल्स आपको मेरे बारे में हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर ड्रेनेज। ठीक है, सबसे कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें समझ लेनी है कि ड्रेनेज क्या होता है। कोई भी रिवर सिस्टम, ओके, एनी रिवर, अगर वो फ्लो करती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, एनी रिवर सिस्टम फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, इट इज़ कॉल्ड ड्रेनेज। मतलब अप्रवाह तंत्र। किसी भी एरिया के अंदर कोई भी रिवर फ्लो कर रही है तो उस एरिया का सिस्टम को कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे कि इंडिया के अंदर कितने टाइप के ड्रेनेज हैं, कितने टाइप के ड्रेनेज सिस्टम है। एक्चुअली हमारे पास में अगर ब्रॉडर वे के अंदर अगर डिवाइड करें तो हमारे पास दो ड्रेनेज सिस्टम है। कौन कौन से? एक है हिमालयन रिवर्स, दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स। अब बात करते हैं कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। तो देखिए, एक रिवर, व्हेन अ सिंगल रिवर सिस्टम, द एरिया विच इज़ ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर। एक रिवर, जैसे मैं कहूँ कि ये पर्टिकुलर रिवर है, अब ये जिस एरिया को ये रिवर ड्रेन कर रही है या फ्लो कर रही है जिस एरिया में, उस एरिया को कहेंगे उसका ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, जैसे मैं आपको नीचे दिए हुए इससे समझाता हूँ। ये देखिए, यहाँ जो ये रिवर जा रही है, सो दिस इज़ होल एरिया इज ड्रेनेज बेसिन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम ए। ठीक है, अब आ जाते हैं अगली जो डेफिनेशन है, व्हाट इज़ वाटर डिवाइड। कोई भी एलिवेटेड या फिर अपलैंड एरिया जो होता है जिससे कि पानी डिवाइड हो जाए, ठीक है, दो हिस्सों में बढ़ जाए। जैसे ये एक स्ट्रीम है और यहाँ पे मान लीजिए एक पर पहाड़ आ जाता है, एक माउंटेन, हिल, प्लेट्यू या फिर एक तरीके की रॉक आ जाती है, तो इससे क्या है, पानी फिर दो हिस्सों में बढ़ गया। सो दिस इज़ वाटर डिवाइड। यहाँ पे इसको एक बार डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं। ऑन अ क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑफ द मैप विच इंडिकेट्स एलिवेटेड, ठीक है, ऊपर उठा हुआ भाग, या माउंटेन हो सकता है, अपलैंड हो सकती है, तो ये क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है ड्रेनेज को, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, वाटर डिवाइड। ये फन फैक्ट आपको याद रखना है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा जो ड्रेनेज बेसिन है वो किसका है, अमेज़न रिवर। और अमेज़न रिवर कहाँ है, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेरे को बताइए। अब बात करते हैं हम लोग कि ड्रेनेज सिस्टम हमारे पास दो हैं, एक हिमालयन है और एक है पेनिनसुलर रिवर्स। अब बात करते हैं कि हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर के अंदर फ़र्क क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्रेनेज एंड बिटवीन द हिमालयन सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। देखिए, जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो हिमालयन रिवर्स है, ठीक है, द रिवर्स ऑफ हिमालयास रिसीव वाटर, कैसे रिसीव करती है, एक तो स्नो से, ठीक है, दूसरा रेनफॉल से। सो दीज आर दी टू फॉर्म्स ऑफ सोर्स जहाँ से कि हिमालय की जो रिवर्स है वो वाटर को रिसीव करती है। इसीलिए हिमालयन रिवर मेजॉरिटी कह सकते हैं या मोस्टली जो रिवर्स हैं दोज आर पेरेनियल। पेरेनियल मतलब द रिवर सिस्टम और एनी सिस्टम, पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा सिस्टम जो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेम नेचर को मेंटेन करता है। अब बात करते हैं रिवर में कैसे पेरेनियल, मतलब ऐसी रिवर्स जो पूरे साल भर पानी में रहती हैं या पानी बहता है उनके अंदर। अ रिवर सिस्टम विच मैनेज टू फ्लो फॉर होल ईयर आर कोल्ड पेरेनियल इन नेचर। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल बिकॉज उनमें साल भर के लिए पानी होता है। ये पानी कहाँ से आता है, रिवर से आता है, और स्नो मेल्ट होती रहती है। वहीं पे दो मेजर हिमालयन रिवर्स हैं, कौन सी, एक इंडस होगी जो हमारी वेस्ट साइड जाती है, और एक होगी ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, जो कि ईस्ट की तरफ से आती है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आती है। ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट होती है नॉर्दर्न हिमालय से, जो कि कट थ्रू करती है और क्या बनाती है, गोर्ज। गोर्ज क्या होता है, एक माउंटेन लैंडफॉर्म होता है जो कि पानी, रिवर बहुत तेज़ जब बहती है, ठीक है, उससे बनता है गोर्ज। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, ये हो गया, ये माउंटेन बहुत ही बड़ा है। ओके, दिस इज़ वेरी ह्यूज माउंटेन, बट
रिवर ने यहाँ से स्टार्ट किया कट करना, कट 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 कट, और ये देखिए रिवर बिल्कुल बेस पे पहुँच गई उसके, ठीक है। तो इस तरीके से हिमालय की जो रिवर है वो बहुत ही ज़्यादा इरोजन भी करती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे यही लाइन लिखी हुई है कि दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी, जो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर हायर जो, जैसे ये पहाड़ी के ऊपर से नदी बह रही है तो यहाँ पर उसका नेचर अलग होगा। फिर जब रिवर नीचे आ जाती है, ठीक है, तो उसके कुछ कोर्सेस हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारी रिवर का अपर कोर्स, दिस इज़ कॉल्ड अपर कोर्स। फिर है ये जो ओरिजिन पॉइंट है, सोर्स है, ठीक है, इसको कहेंगे हम एनक्रोचमेंट एरिया ऑफ अ रिवर, जहाँ से रिवर स्टार्ट होती है। अब यहाँ से रिवर स्टार्ट हुई, इट फ्लोज डाउन, ये स्टीप है, अपर कोर्स जो है वो स्टीप होगा। फिर होगा मिडिल कोर्स, मिडिल कोर्स में थोड़ा सा जेंटल हो जाएंगे, और यहाँ पे मिएंडरिंग मतलब रिवर इस तरीके से बहने लग जाएगी। पहले तो रिवर इस तरीके से पानी आएगा, अपर कोर्स में तो पूरा स्ट्रेट एक तरीके से कह सकते हैं, बहुत थोड़ा इधर उधर होगा, अदरवाइज सीधा पानी आएगा। बट देन इन मिडिल कोर्स मिएंडरिंग स्टार्ट्स, ठीक है। और लोअर कोर्स के अंदर तो ऑक्सबो लेक कट कट के बनने लग जाती हैं, इस तरीके की लैंड फॉर्म, छोटी छोटी लेक्स बनने लग जाती हैं। तो ये आप इसको एक बार फिर से ध्यान से देख सकते हैं। एंड एट दी एंड अगर आप देखें, जब रिवर का पानी समुद्र में मिलने लगता है, देन इट फॉर्म्स डेल्टा। व्हाट इट फॉर्म्स? डेल्टा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सबो लेक क्या होगी? डिपोजिशनल हो गई, और गोर्ज क्या हो गया हमारा? इरोजनल हो गया, क्योंकि इरोड होकर के बनता है। यहाँ पर बात करें पेनिसुलर रिवर की, तो यहाँ पे उसके फीचर्स देखें तो सीजनल होती हैं, ऑफकोर्स जैसे हमने देखा, क्योंकि मानसून आया तो पानी आएगा। अदरवाइज़ जैसे बहुत सारी रिवर है, इवन गोदावरी जैसी रिवर को भी बहुत सारी जगह पे ऐसा है जहाँ पे आप बाई फुट क्रॉस कर सकते हैं, जब उसके अंदर पानी बहुत ही कम लेवल पे पहुँच जाता है, ठीक है। वाई? बिकॉज इट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ रेनफॉल और ड्यू टू द लैक ऑफ परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर। परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर हमारे पास में नहीं है वहाँ पे। ड्राई सीज़न के अंदर बहुत ही कम पानी हो जाता है इन सब में। पेनिसुलर रिवर्स जो हैं वो बहुत ही शॉर्ट हैं, ये हमें पता है, बिकॉज लैंड एरिया हमारा बहुत ही कम है। वेयर एज हिमालयन रिवर्स जो हैं वो बहुत ही लंबी होती है, इनका जो कोर्स है वो बहुत ही शैलो होता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, रिवर के साथ में अगर आप देखें, मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया आपको कि हमारा जो पेनिसुलर एरिया है वो किससे बना हुआ है? इग्नियस रॉक से बना हुआ है, जो कि वोल्केनिक इन दी नेचर है। इनको काटना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। इरोजन बहुत ही मुश्किल होता है, पानी का इतना फ्लो है नहीं कि जो इसको इरोड कर पाए, तो यहाँ पे बहुत ही शैलो एरियाज़ बने हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। हमने देखा है कि कुछ रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, बट मेजरली जो रिवर्स हैं दोज ओरिजिनेट फ्रॉम दी वेस्टर्न घाट। ये वाला जो हमारा वेस्टर्न घाट है, ज़्यादातर रिवर यहाँ से फ्लो होती हैं, ठीक है, और इस तरफ जाती हैं। किस तरफ? दिस इज़ द वेस्ट एंड दिस इज़ द ईस्ट, सो द रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्ट एंड फ्लोज टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द इंडिया विच गोज़ इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हिमालयन रिवर की। अब हम डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं। हिमालयन रिवर के अंदर हमारे पास में 3 मेजर रिवर सिस्टम है। सबसे पहला कौन सा है? ध्यान से देखिएगा, इंदस, दूसरा गंगा, तीसरा ब्रह्मपुत्र। ओके, ये अपनी अपनी मेजर ट्रिब्यूटरी। अब ट्रिब्यूटरी क्या होती है वो समझ लीजिए। व्हेन अ रिवर फ्लोज, द सब्सिक्वेंट रिवर और स्ट्रीम विच जॉइंस द मेन स्ट्रीम आर कॉल्ड द ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ये एक फ्लो कर रही है रिवर, इसके अंदर और रिवर्स आकर के जो मिलती हैं या स्ट्रीम आकर के मिलती हैं, दीज आर कॉल्ड दी ट्रिब्यूटरीज। वेयर एज डिस्ट्रीब्यूटरीज होंगी, मेन रिवर आ रही है एंड दिस स्टार्ट्स डिवाइडिंग, दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके, आगे देखिए, अ रिवर अलोंग विद द ट्रिब्यूटरीज आर कॉल्ड रिवर सिस्टम, उसे हम रिवर सिस्टम कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग इंदस रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। सबसे पहले इंदस रिवर के ही बारे में पढ़ेंगे। इंदस रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है? इट ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत। ओके, लेक का नाम याद रखना है, लेक मानसरोवर से स्टार्ट होती है। इट स्टार्ट्स फ्लोइंग वेस्ट, यहाँ ईस्ट होगा, एंड द रिवर स्टार्ट्स फ्लोइंग वेस्टवर्ड। ओके, इट एंटर्स इन इंडिया, कहाँ से? लद्दाख में, ठीक है। यहाँ पे ये गोर्ज बनाती है। गोर्ज हमने ऊपर देखा एक तरीके से रिवर सिस्टम, एंड इट गोज फ्रॉम दी बेस, इरोजन कर करके। कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा। ये कहाँ मिलती है? इसे कश्मीर में मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद ये रिवर फ्लो करके कहाँ जाती है? बल्टिस्तान।
एंड गिलगिस्तान। ठीक है, गिलगित और बाल्टिस्तान के अंदर ये आती है और फिर माउंटेन ऑफ अटोक के अंदर ये इमर्ज हो जाती है। इंडिया से सबसे पहले इसे अगर समझना है तो हम इसे थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। जैसे यहाँ से रिवर फ्लो करी मानसरोवर लेक से, लद्दाख से एंट्री ली, यहाँ से इसके जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजरा, ये रिवर हुंजा ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और ये फ़्लो करती है फिर गिलगित बाल्टिस्तान से, और यहाँ से ये फिर अटोक में जाकर के वापस से री इमर्ज हो जाती है। आई होप ये सब क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट रिवर देखते हैं हम लोग। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन सी मेजर ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो आपको याद रखनी है? दीज आर सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम। ये कहाँ से मिलती है इस रिवर को? मिथनकोट, जिसे हम मिथनकोट भी बोलते हैं। और कहाँ पे है मिथनकोट? इट इज़ इन पाकिस्तान। ओके, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लोज साउथवर्ड इवेंचुअली रीचेज द अरेबियन सी, और फिर इसका फ्लो किस तरफ हो जाता है? साउथवर्ड। अब पूरा कोर्स आपको पता चल गया। स्टार्ट मानसरोवर से, एंट्री लद्दाख से, फिर गिलगित बाल्टिस्तान, फिर अटोक से निकल करके झेलम और बाकी रिवर से मिल करके मिठनकोट के अंदर, एंड देन इट गोज़ टू अरेबियन सी ऑफ कराची, जो कि अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर काफ़ी नाम इसका सुना होगा। फिर इसके बाद में इंडस का जो प्लेन है वो बहुत ही जेंटल स्लोप में है, इसलिए अगर जेंटल है तो क्या होगा? मिएंडरिंग बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2900 किलोमीटर्स, और ये इंडस दुनिया की वन ऑफ दी लार्जेस्ट रिवर्स में से आती है। इसका 1/3 जो पार्ट है वो लद्दाख के अंदर जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल और पंजाब वाले पार्ट को ड्रेन करता है। मतलब इसकी रिवर्स ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरीज फ्लो करती हैं कौन कौन सी जगह पे? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आ जाती है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन किसके बारे में? इंडस वाटर ट्रीटी। दिस ट्रीटी वॉज साइंड इन 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वेयर द रिवर लाइक कौन कौन सी रिवर? इंडस, चेनाब, झेलम, ये मेन रिवर थी ICJ। ठीक है, जिनका पानी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा RBC या RBS जिसको कह सकते हैं, दीज आर रावी, ब्यास एंड सतलज। इसका 80% पानी कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान यूज़ करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये ट्रीटी बहुत ही पुरानी थी। जब पहलगांव में अटैक हुआ तो इंडिया ने इसे अबेंशन, मतलब कि हमने इसे सस्पेंड कर दिया लंबे टाइम तक, जब तक हम चाहेंगे तब तक हम इसे सस्पेंड रखेंगे। अब टेरर एंड टॉप एक साथ नहीं हो सकती, टेररिज्म ख़त्म करें तभी हम इस पे बात करेंगे। तो ये इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड है और अब हम इसे यूज़ करेंगे अपने बेनिफिट के लिए। आने वाले 3-4 साल में आप देखेंगे बहुत सारे डैम्स बनेंगे विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द एरिया ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड ऑल्सो टू द ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ UP एंड MP। अब बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम। गंगा जो स्टार्ट होती है इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी भागीरथी। ठीक है, पहले जो इसका नाम होता है, इसका नाम होता है भागीरथी, बट स्टार्ट कहाँ से होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से जब निकलती है भागीरथी तो फिर ये मिलती है कौन सी रिवर से? अलकनंदा से। ठीक है, भागीरथी रिवर अलकनंदा से मिल करके क्या बन जाता है? देवप्रयाग। क्या बनता है? देवप्रयाग। इसे याद करने के लिए आप DAV याद कर सकते हैं। ठीक है, देव। अब इसमें कहेंगे कि देव कैसे याद होगा, तो देखिए आपको ऐसे याद करना है देव। तो D से हो जाएगा हमारे पास में देवप्रयाग, A से हो जाएगा अलकनंदा, ठीक है, और भागीरथी। तो मेन रिवर तो भागीरथी ही है। इसमें फिर बीच बीच में रिवर्स मिलती रहती हैं, मंदाकिनी और किन्नार और बहुत सारी रिवर्स, और अलग अलग हमारे पास में प्रयाग बनते रहते हैं। हरिद्वार में गंगा इमर्ज होती है माउंटेन से प्लेन के अंदर। ओके, देवप्रयाग कहाँ पर है? ये है हमारा उत्तराखंड में। ये आपको याद रखनी है चीज़ें। नेक्स्ट देखिए प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मैंने आपको मैप के अंदर NCERT में थोड़ा अलग दिया हुआ, तो मैंने बस इसको मार्क आउट कर दिया है। तो पहला आप देखेंगे सिस्टम जो मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ में, दिस इज़ नंबर 1 इंडस रिवर। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ से इसका ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, लद्दाख के अंदर एंट्री हुई और ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया है, और यहाँ से अतोक पहाड़ के पास से ये, और ये जहाँ मिल रहे हैं सारे की सारे रिवर, दिस इज़ कॉल्ड मिथनकोट एंड देन इट फ्लोज टू अरेबियन सी। द रिवर्स
इंडस की जो इसकी पार्ट हैं, दीज आर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, दिस ऑल मीट एट मिठनकोट पाकिस्तान। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? ये फर्स्ट है। दूसरा ये हमारा है कौन सा, गंगा, एंड थर्ड इज़ आवर ब्रह्मपुत्रा। फिर ये नर्मदा का मैंने बनाया हुआ है, तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लेना। गंगा का यहाँ से ओरिजिन पॉइंट हो गया गंगोत्री। यहाँ पे अगर आप देखें, दिस इज़ देवप्रयाग, दिस इज़ देवप्रयाग, ठीक है, भागीरथी एंड अलकनंदा, और फिर ये फ्लो करती है इस तरीके से स्टेट्स के अंदर से। इसके दो ओरिजिन पॉइंट, एक ओरिजिन पॉइंट के बाद में यहाँ से डिवीज़न होता है। एक डिवीज़न बंगाल में जाता है, बांग्लादेश में जाता है, और एक बंगाल में जाता है। ठीक है, हुगली वाली जो रिवर है वो बंगाल में जाती है, और फरक्का बैराज के पास में से जमुना नाम से ये चली जाती है कहाँ पर, बांग्लादेश में। ठीक है, यहाँ जो यमुना है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है। ठीक है, और ये एक तरीके से राइट साइड से सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। यहाँ से सेंट्रल इंडिया, या फिर कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड, जहाँ अभी हमने पिछले फिजिकल वाले चैप्टर में देखा होगा, यहाँ कौन सा था, मालवा प्लेट्यू, यहाँ बुंदेलखंड और बेगलखंड और छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, इन प्लेट्यूज से रिवर फ्लो करती हैं। सबसे बड़ी चंबल होगी हमारी, बेतवा होगी, केन होगी, सोन रिवर होगी, ये सोन रिवर होगी। ठीक है, ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज किसकी हो गई, गंगा रिवर की। वेयर एज ईस्ट साइड से, जो कि राइट हैंड साइड से आती हैं जो रिवर, दिस इज़ राइट साइड। अब कभी भी समझना हो कि रिवर का लेफ्ट साइड राइट साइड कौन सा है, तो देखिए जो सोर्स है उससे जिस तरफ रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, तो इट विल बी इट्स लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस विल बी इट्स राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखेंगे रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है, तो यहाँ इसकी राइट हैंड साइड में होगी शारदा, घाघरा, गंडक एंड कोसी। यहाँ पे तीस्ता भी आ जाएगी और महानंदा भी आ जाएंगी। ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। वेयर एज लेफ्ट हैंड में कौन कौन सी, राइट हैंड में कौन कौन सी होगी, चंबल, बेतवा, केन एंड सोन। ये रिवर्स कौन सी होगी, हमारी ट्रिब्यूटरीज होगी। चलिए अब इसको थ्योरी के डिटेल्स के अंदर देख लेते हैं क्या क्या आप लोगों को दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिल रही हैं, एंड दिस एरिया इज हमारी बाकी की डिटेल्स। अब यहाँ पे प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग, दिस इज़ देवप्रयाग। ठीक है, यहाँ से अलकनंदा और भागीरथी आकर के मिल रही हैं। ये हिंदुओं के लिए, या फिर कह सकते हैं पर्टिकुलर रिलीजन के लिए क्या है, एक कह सकते हैं डिवोशनल स्टेट है, पिलग्रिमेज है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम गंगा, जो कि मेन ट्रिब्यूटरीज इसकी मैच करती है हिमालय से आकर के। कौन कौन सी रिवर्स हैं जो कि अभी हमने मैप में भी देख लिया, यमुना है, घाघरा है, गंडक है एंड कोसी है। ठीक है, यमुना है, इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, पैरेलल टू गंगा, बिल्कुल राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, कहाँ आकर के मिलती है, प्रयागराज, पुराना नाम क्या है, इलाहाबाद। ठीक है, अब आ जाते हैं घाघरा एंड गंडक एंड कोसी। दिस सारी की सारी जो रिवर्स है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, दिस इज ओरिजिनेट फ्रॉम दी नेपाल हिमालयाज़। अब नेपाल हिमालयाज़ के अंदर एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो क्या थी नेपाल हिमालयाज़ की, दैट दिस इज़ बिटवीन कौन कौन सी रिवर्स में है, काली से तीस्ता रिवर। ठीक है, काली से तीस्ता रिवर के बीच में कौन सी है, नेपाल हिमालयाज़, और वहाँ से निकलती है कौन कौन सी रिवर, घाघरा, गंडक, कोसी। ओके, ये आती हैं कहाँ पर, नॉर्दर्न प्लेन में, जिसकी वजह से बहुत सारी जगह पे क्या हो जाती है, फ्लड्स भी आ जाती हैं। कोसी को क्या कहते हैं, सोरो ऑफ बिहार, कोसी की वजह से बिहार में बहुत सारी बाढ़ आती है। अब देखिए मेन ट्रिब्यूटरीज हमारी पेनिसुलर अपलैंड से कौन सी है, चंबल हो गई, बेतवा हो गई, सोन हो गई और केन भी है। ठीक है, ये क्या होगी उसकी पेनिसुलर हाईलैंड से ट्रिब्यूटरीज हो गई है। इसके बाद सेमी एरिया से होती हैं, शॉर्ट कोर्स होता है इनका, ज़्यादा पानी इसके अंदर होती नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग मेन पार्ट में, जो आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि नमामि गंगे प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था। इट स्टार्टेड इन जून 2014। इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम, किसका है, यूनियन गवर्नमेंट का है। क्या काम है इसके अंदर, गंगा को साफ़ रखना है, ठीक है, कंजर्व करना है। दीज आर दी टू मेजर फैक्टर्स, बस इतना ही आपको याद रखना। इसके अलावा गंगा जब फ्लो करती है तो इसकी दो ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज आती हैं। गंगा फरक्का से वेस्ट बंगाल में जाती है। ठीक है, फरक्का से वेस्ट बंगाल में जाती है, और फरक्का से फिर बंगाल, एक बांग्लादेश चली जाती है और दूसरा हमारा हुगली बन कर के वेस्ट बंगाल में आ जाती है। देखिए यहाँ पे जब नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो बनाता है गंगा का डेल्टा, जो कि बाइफ्रिकेट हो जाता है भागीरथी हुगली के अंदर। ठीक है, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटरी है।
साउथवर्ड जब बहती है तो डेल्टिक प्लेन बनाती है बे ऑफ बंगाल का, ठीक है। बांग्लादेश में साउथवर्ड जाती हैं और ब्रह्मपुत्रा में ज्वाइन हो जाती हैं, उसे कहते हैं मेघना, ठीक है। और सॉरी, मैंने पहले इसे जमुना बोल दिया, तो जमुना ब्रह्मपुत्रा का नाम है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश और बंगाल, मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में मेरे को मुश्किल होती है बांग्लादेश और बंगाल में, बिकॉज इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया, तो थोड़ा बोलना मुश्किल होता है। ओके, सो मेघना के नाम से गंगा एंटर करती है बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। माइटी रिवर जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर के बनाती है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा आप लोगों को पता होगा, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। और इंडिया का जो नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर भी हमारे को यहाँ मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे सुंदरी ट्रीज़ मिलते हैं। सुंदरी ट्रीज क्या होते हैं? दीज आर दी ट्रीज़ विच आर ज़ेरोफाइट, मतलब जो सोल्टी पानी के अंदर भी रह सकते हैं, ठीक है, स्लाइन वाटर के अंदर भी जो रह सकते हैं। गंगा की जो लेंथ है इट इज़ 2500 किलोमीटर्स, ओके। और वाटर डिवाइड जो गंगा का है दैट इज़ अम्बाला। अम्बाला कहाँ पर है? हरियाणा। हरियाणा से ये रिवर इस तरफ भी जा सकती थी वेस्ट में, बट इट गोज़ टू ईस्ट एंड इट फ्लोज टू, सो गंगा अम्बाला इज़ लोकेटेड ऑन वाटर डिवाइड बिटवीन इंदस एंड गंगा रिवर। का वाटर डिवाइड किसे माना जाता है? अम्बाला को माना जाता है, ठीक है, विच स्ट्रेचेज नियरली 1800 किलोमीटर, ओके। एंड इसकी स्लोप जो है करीब करीब 300 मीटर है। अब आ जाते हैं हम ब्रह्मपुत्रा सिस्टम के ऊपर। ब्रह्मपुत्र कहाँ पर है एक बार मैप में देख लीजिए। दिस इज़ द ओरिजिन पॉइंट ऑफ ब्रह्मपुत्र, ओके, दिस इज़ द ओरिजिन पॉइंट ऑफ ब्रह्मपुत्र। इट गोज़ लाइक दिस, एक यू टर्न मारते हैं एंड देन इट एंटर्स इन द इंडिया एंड देन इट गोज़ इन बांग्लादेश एंड इट फ्लोज टू बे ऑफ बंगाल, ठीक है। पहले इसका नाम तिब्बत के अंदर होता है सांगपो, ठीक है, रिवर सांगपो। फिर दिहांग मिलती है इसके अंदर जब एंटर लेती है, और लोहित मिलती हैं एंड देन इट गोज़ ब्रह्मपुत्रा। आसाम के अंदर इस पे कुछ आइलैंड्स बने हुए हैं, रिवराइन आइलैंड्स, जिनका नाम क्या है? माजुली आइलैंड्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं बट माजुली एक बहुत ही बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व भी हमारे एक तरीके से, और नेशनल पार्क भी हमारा बना हुआ है। चलिए अब देखते हैं ब्रह्मपुत्रा सिस्टम में क्या क्या है। ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन क्या हो गया हमारा? तिब्बत ईस्ट हो गया। रिवर का नाम मानसरोवर के ईस्ट के अंदर कोई रिवर है, वहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि इंदस और सतलज का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। ये रिवर ईस्टवर्ड फ्लो करती है पैरेलल टू हिमालयाज, बिल्कुल। नामचा बारवा, जो मैंने आपको यू टर्न बताया, तो यहाँ पे एक पहाड़ है उसका नाम है नामचा बारवा, जहाँ पे ये गोर्ज बना करके, और ये रिवर इसमें से इंडिया की तरफ एंट्री लेती है। सो इट फॉर्म्स अ यू टर्न, इट टेक्स अ यू टर्न एंड इट फॉर्म्स अ गोर्ज, ठीक है। जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर लेती है तो इसको हम कहते हैं दिहांग, और ये मिलती है फिर दिबांग रिवर से एंड लोहित रिवर से। सो स्टार्ट सांगपो से होता है, एंट्री होती है दिहांग से, देन इट बिकम्स दिबांग, देन इट मीट्स विद दिबांग एंड लोहित, ठीक है। और भी बहुत सारे फिर इसमें आसाम के अंदर इसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट देख लीजिए कि ब्रह्मपुत्रा इज़ नोन एज सांगपो इन तिब्बत, और जमुना में इसका नाम क्या है? बांग्लादेश में क्या नाम उसका? जमुना है। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। हम अब आगे 10th क्लास की भी NCERT ज्योग्राफी की ख़त्म करेंगे, साथ में 11th एंड 12th का भी क्रैश कोर्स हम जल्दी ही लेकर के आने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, तिब्बत जो रिवर है, तिब्बत के अंदर बहुत ही कम ये पानी लेकर के आती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सॉलिड है, स्नो है यहाँ पे, और इसके अंदर इरोजन वाला, जैसे कह सकते हैं मिट्टी जिसको कहते हैं सिल्ट, ठीक है। सिल्ट जो होती है वो बहुत ही कम होती है। जैसे पानी जब बहता है तो उसके साथ मिट्टी इरोजन में आती है। अब इरोजन के अंदर जो मिट्टी आती है उसे सिल्ट कहते हैं। बट अगर बर्फ़ जमी हुई है, मोरेन बने हुए हैं, मोरेन क्या होते हैं? बर्फ़ के अंदर जो रॉक्स जमा हो जाती हैं उन्हें मोरेन कहते हैं। उस मोरेन जो होता है वो सिल्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, बिकॉज उसके ऊपर आइस जमा होती है, तो उसका इरोजन बहुत ही कम होता है। बट जब ये इंडिया में आती है ब्रह्मपुत्रा में, तो यहाँ पे जो पहाड़ हैं और उसके आसपास की जो मिट्टी है उसे वो बहुत ही इरोड करती है, और जो अमाउंट है वो बहुत ही बढ़ जाता है जब वो आसाम में एंटर होती है, ओके।
चलिए आगे देखते हैं। हर साल जब भी बारिश होती है तो यहाँ पे पानी ओवरफ्लो हो जाता है। आप हर बार सुनते होंगे कि आसाम में बहुत ही डेवेस्टेटिंग फ्लड्स आते हैं। हम मैनेज कर रहे हैं धीरे धीरे, बट स्टिल इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना जिसको कवर कर पाना अभी भी मुश्किल है। और आई होप आने वाले टाइम में आप सब लोग कुछ ना कुछ अच्छा सोल्यूशन देंगे और हम इसे रोक सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में भी हर साल फ्लड की सिचुएशन बनती ही बनती है। इसके बाद में हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं पेनिसुलर रिवर। पेनिसुलर रिवर पे जाने से पहले मैप एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। फिर से मैं आपको एक बार ब्रह्मपुत्र रिवर को दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए ओरिजिन पॉइंट है ब्रह्मपुत्र का, ठीक है। यहाँ से फिर इट गोज़ टूवर्ड्स ईस्ट, और उससे पहले इसका नाम है सांगपो। यहाँ से नामचा बरवा, दिहांग, देन दिबांग एंड लोहित मैच हो जाती है उसमें और मीट हो जाती है, एंड देन इट गोज़ टू बांग्लादेश। और बांग्लादेश में उसका क्या नाम है, जमुना। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पेनिसुलर रिवर। पेनिसुलर रिवर को एक बार मैप में हम देख लेते हैं। दो हिस्सों में, एक तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हो गई, दीज आर दी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ओके, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो वेस्टर्न घाट से जिसका ओरिजिन है, दीज आर मेजरली ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। और यहाँ सेंट्रल एंड से निकल कर के जो रिवर जाती हैं, दीज आर टू, जिनको मेजरली हमें याद रखना है। एक है नर्मदा एंड एक है तापी। दीज आर दी वेस्ट फ्लोइंग रिवर। और भी हैं जो नीचे हैं, ठीक है, पेरियार है, भरतपुजा है, ये नीचे की रिवर्स हैं। बट यहाँ देखेंगे आप वेस्ट की तरफ से ईस्ट में जाने वाले रिवर्स, तो उसमें है गोदावरी, पैनगंगा, कृष्णा, तुंगभद्रा, ठीक है, महानदी। ये सारी की सारी रिवर किस तरफ जा रही हैं, बे ऑफ बंगाल साइड में जा रही हैं, ओके। और यहाँ पे आप देखेंगे कावेरी रिवर, ओके। चलिए अब नेक्स्ट हम जाते हैं नीचे, पेनिसुलर रिवर के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। देखिए पेनिसुलर रिवर के अंदर मेजरली ये कहाँ से स्टार्ट होती है, वेस्टर्न घाट से, ठीक है। और फिर ये रिवर रन करती हैं नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू वेस्टर्न घाट कोस्ट, ओके। मेजरली ये पेनिसुलर रिवर के अंदर फ्लो करती है। इनका नाम आप पढ़ सकते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं बे ऑफ बंगाल में, ओके। और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो इसके अंदर रिवर के स्ट्रीम हैं वो आते हैं। वेयर एज नर्मदा एंड तापी जो रिवर हैं, दीज आर दी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स विच फॉर्म्स एस्चुरीज। एस्चुरीज क्या होंगी कि एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं, डेल्टा नहीं बना पाती है ये, ठीक है, डेल्टा नहीं बना पाती हैं। दीज रिवर्स फॉर्म्स ओनली एस्चुरीज। कौन कौन सी है, नर्मदा एंड तापी। ये आपसे सिंगल आउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स ओनली डेल्टा और विच रिवर्स डज नॉट फॉर्म एस्चुरी। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्मदा बेसिन। नर्मदा जो बेसिन है कहाँ से स्टार्ट होता है, ये रिवर आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, बिकॉज इट इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर। अब यहाँ पे अमरकंटक जो पहाड़ी है एमपी के अंदर, ये वहाँ से स्टार्ट होती है एंड स्टार्ट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स वेयर, वेस्टवर्ड साइड, ठीक है, ड्यू टू फोल्टिंग। अब फोल्टिंग एंड फोल्डिंग मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था। यहाँ से एक रिफ्ट वैली इस तरीके की बनी हुई है जिसमें से नर्मदा रिवर फ्लो करती है, ठीक है। नर्मदा रिवर जो है मार्बल रॉक्स वगैरह बनती हैं कहाँ पे, जबलपुर में। नर्मदा फ्लो करती है डीप गॉर्जेस में जहाँ पे एक वाटर फ्लो बनता है, फॉल बनता है, ठीक है। पानी इस तरीके से लैंड फॉर्म होती है, यहाँ से पानी गिरता है तो उसे कहते हैं वाटरफॉल। तो वाटरफॉल कौन सा है, धुआंधार वाटरफॉल, ठीक है। प्लंज पूल क्या हो गया, पानी ऐसे गिरता है और नीचे जो एक एरिया होता है जिसमें पानी गिर करके एक खड्डा हो जाता है, इसे कहते हैं प्लंज पूल, ओके। अब ये सारी बड़ी क्लासेस की बात है बट स्टिल मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। फिर नर्मदा जो रिवर है इसका भी कंजर्वेशन प्रोग्राम चल रहा है और एमपी के अंदर इसका भी नाम से क्या है, नमामि नर्मदे प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे नर्मदा की एक परिक्रमा भी होती है, ठीक है। जो लोग एमपी महाराष्ट्र से हैं वो लोग जानते होंगे कि नर्मदा की परिक्रमा करते हैं लोग, और वहाँ पे भी ओमकारेश्वर मंदिर है जहाँ पे लोग जाते हैं, पिलग्रिमेज है। ट्रिब्यूटरी नर्मदा की बहुत सारी हैं जो आकर के ज्वाइन करती हैं। नर्मदा का जो बेसिन एरिया है वो कवर करता है एमपी एंड गुजरात को, ओके। नेक्स्ट है तापी रिवर। तापी जो रिवर है हमारे पास में, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सतपुरा।
ये कौन सी रेंज से स्टार्ट होती है? सतपुरा। पहले कौन सी है? विंध्या। और दूसरी कौन सी है? सतपुरा। इसके बीच से बहती है कौन सी? नर्मदा। और यहाँ से सतपुरा। सतपुरा जो रेंज है यहाँ से स्टार्ट होती है और ये पैरेलल जाती है किसके? नर्मदा के। इसकी हाइट थोड़ी लेंथ जो है वो थोड़ी छोटी है। कौन कौन से स्टेट से बहती है ये याद रखना है, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र। मैप में एक बार देख लेंगे ताकि आपको क्लियरिटी रहे क्या बात हो रही है। यहाँ देखिए, ये ओरिजिन पॉइंट आप देख सकते हैं किस किस का है। यहाँ पे नर्मदा रिवर है। कौन सी रिवर है? नर्मदा। अमरकंटक पहाड़ी से स्टार्ट होती है नर्मदा रिवर एंड इट गोज़ टू बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। तापी रिवर स्टार्ट होती है एंड इट गोज़ टू अरेबियन सी। यहाँ कौन सा है? सतपुरा। और ये कौन सी है? विंध्यन रेंज। ये इसके पैरेलल दोनों रिवर फ्लो करती है। क्लियर है चीज़ें? ठीक है। कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता है प्लीज़ वीडियो को एक बार वापस से देखेंगे, आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मैं बता रहा हूँ, विच इज़ लाइक सेम जैसे आपको स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे स्टेट हमारे याद कर लेने, एमपी हो गया, गुजरात हो गया और महाराष्ट्र हो गया। फिर ये कहाँ जाती है? कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के अंदर ये फ्लो कर जाती है। इसकी कुछ और जो रिवर्स हैं जो हमें याद कर लेनी है, जो कि अरेबियन सी में फ़्लो करती हैं। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। दीज आर साबरमती, माही, भारतपुजा एंड पेरियार रिवर्स, जो मैं पहले आप लोगों को नाम बता रहा हूँ। फिर आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट रिवर, दिस इज़ गोदावरी। गोदावरी जो रिवर है इसे दक्षिण गंगा कहते हैं। गोदावरी का ओरिजिन पॉइंट या फिर स्टार्टिंग पॉइंट हम कह सकते हैं, यह आपको याद रखना है। लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है हमारी ये। ठीक है, नासिक डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होती है ये रिवर। इसकी लेंथ करीब करीब कितनी है? 1500 किलोमीटर है। ड्रेन कहाँ पर होती है? कहाँ पे जाकर के पानी ख़त्म होता है इसका? इट एंड्स इन दी बे ऑफ बंगाल। इट ड्रेन्स इन दी बे ऑफ बंगाल। इसका जो ड्रेनेज है वो पूरे के पूरे पेनिसुलर रिवर में सबसे बड़ा है। इसका बेसिन है वो कवर करता है 50% महाराष्ट्र को, और इसके अलावा एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इसमें कवर होते हैं। ये याद रखना आप लोगों को, महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। गोदावरी की कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो आपको याद रख लेने हैं इनके नाम। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगोत्री। वीस आर गोदावरी, सॉरी। तो पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजीरा, वेनगंगा, पेनगंगा। जो लास्ट तीन हैं, दीज आर दी वेरी लार्ज। ठीक है, ये अपने आप में रिवर्स हैं। इसी वजह से हम गोदावरी को क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा। ओके, लार्जेस्ट रिवर ऑफ सदर्न इंडिया या फिर लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया। अब आ जाते हैं हम लोग महानदी। महानदी कहाँ पर है? मैप में एक बार देख लीजिए महानदी को। महानदी ये उड़ीसा के अंदर आपको दिख रही होगी, बट इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे मिलता है हमारे को? सिहावा हिल्स छत्तीसगढ़ से ये ओरिजिनेट होती है एंड इट गोज़ इनटू उड़ीसा। उड़ीसा में चिलिका लेक बनाते हैं ये, और उसके बाद में ड्रेन हो जाती है किस में? बे ऑफ बंगाल के अंदर। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कौन सी रिवर? जी हाँ, महानदी रिवर। महानदी का हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होती है और कहाँ जाती है? उड़ीसा के अंदर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी लेंथ कितनी है? 860। कौन कौन से स्टेट में पानी आता है इसका? ठीक है, ड्रेनेज एरिया। दिस इज़ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग कृष्णा रिवर पे। कृष्णा रिवर आपको कहाँ मिलेगी? ओरिजिन पॉइंट जो है, इट इज़ अ स्प्रिंग जहाँ से पानी निकलता है। ठीक है, जैसे कुंड वगैरह होते हैं, ऐसे पानी का एक एरिया है। महाबलेश्वर, ठीक है, वेस्टर्न घाट में महाबलेश्वर यहाँ से स्टार्ट होता है। इसकी लेंथ है करीब करीब 1400 किलोमीटर्स एंड इट रीचेज टू बे ऑफ बंगाल। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी रिवर, भीमा रिवर, दीज आर दी ट्रिब्यूटरीज। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा आर दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर। इसका जो ड्रेनेज एरिया है वो कहाँ कहाँ पर है? इसका बेसिन महाराष्ट्र में, कर्नाटका में एंड आंध्र प्रदेश में। मूसी रिवर के ऊपर एक, आप लोगों को उसका नाम बताना है, एक डैम बना हुआ है विच इज़ वेरी फेमस, जो कि क्वेश्चन जिस पे बार बार पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं हम कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन स्टार्ट कहाँ से होती है? ब्रह्मगिरी रेंज से। इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी ब्रह्मगिरी रेंज। ठीक है, कहाँ पे है ये? वेस्टर्न घाट में। रीच कहाँ करती है? बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इन द सदर्न ऑफ कोडिलार या फिर कुडलोर
तमिलनाडु में। टोटल लेंथ है 760 किलोमीटर्स। ओके, इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? दीज आर अमरावती, भावनी, हेमावती एंड काबिनी। कौन कौन सी हैं? अमरावती, भावनी या फिर भवानी, फिर हेमावती और कबानी। ठीक है। ट्रिब्यूटरीज इसका जो पार्ट है, जो ड्रेनेज एरिया है इसका, वो कहाँ कहाँ है? कर्नाटका में है, केरला में है और तमिलनाडु में। कावेरी जो है, इट मेक्स दी बिगेस्ट, सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। इसका नाम है शिव समुद्रम। ठीक है। कौन सा वाटरफॉल बनाती है? शिव समुद्रम वाटरफॉल बनाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है जो कि पानी देता है किस किस को? मैसूर को, बेंगलोर को और केजीएफ को। ठीक है, केजीएफ यश कुमार वाली। ओके, अब आपको बताना है बिगेस्ट वाटरफॉल का नाम। इंडिया का बिगेस्ट वाटरफॉल कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सब बताइएंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ और रिवर्स जो कि हमारी फ्लो करती हैं कहाँ पे? ईस्टर्न साइड में। बिसाइड द मेजर रिवर देयर आर सम स्मॉलर रिवर। कौन कौन से उनके नाम याद रखिएगा? दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरनी, सुवर्णरेखा। दीज आर दी नोटेबल एग्जाम्पल जो कि आपको मैप के अंदर देख लेना है। ओके, 70% जो पानी है हमारा वो दुनिया का कहाँ पर है? सरफेस पर है। ठीक है, बट इसमें से 97% जो है वो क्या है? सोल्ट वाटर। और सिर्फ 3% पानी जो है वो पीने के लिए हमारे पास बचा हुआ है, जिसमें से भी 1/3 उसका क्या है? आइस में है। सो बहुत ही कम पानी है, तो इसलिए पानी को बचा के रखिए। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक में, लेक्स। लेक्स देखिए अलग अलग तरीके की होती हैं। कुछ नेचुरल लेक होती हैं, कुछ आर्टिफिशियल लेक होती हैं। ठीक है, कुछ क्रेटर होती हैं जो कि जैसे मीटियोर वगैरह आ जाते हैं उनसे बनती हैं। कुछ वोल्कनों की वजह से, इरप्शन की वजह से बनती हैं। यहाँ पे कश्मीर के अंदर आप देखेंगे डल लेक है, जहाँ पर हाउस बोट वगैरह बनाते हैं, और सिकोरास जिसको कहते हैं। टूरिज़्म में आपने बहुत सारी रील्स वगैरह देखी होंगी। वाटर गेम्स होते हैं अलग अलग जगह पर। श्रीनगर, नैनीताल के अंदर नैनी लेक है, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, नेचुरल लेक है ये। इसके अलावा अलग अलग जगह पे अगर आप देखें, कैस्पियन सी है, डेड सी है और एराल सी है। ये भी एक तरीके की लेक है, बड़ी हैं तो इन्हें फिर सी का नाम दे दिया गया। ओके, इसके अलावा कुछ रिवर्स, कुछ लेक्स जो हैं वो ग्लेशियर्स की वजह से बनती हैं उसे। और एक तरीके का, जैसे हम कहते हैं कि रिवर इस तरीके से फ़्लो करती है, तो ये इसका एक मेन रूट हो गया। अब इस मेन रूट के अलावा जब रिवर कट करके अपने पानी को छोड़ जाती है, अपने रास्ते को छोड़ जाती है पुराने को, देन इट फॉर्म्स ऑक्सबो लेक। ठीक है, इस तरीके की ये जो कट हो गई है इसे हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। यहाँ पे इसी तरीके की जो लेक्स हैं वो बहुत सारी हैं इंडिया के अंदर। जैसे कांवर लेक है। कांवर लेक कहाँ पर है? बिहार में। ये भी एक क्या है? ऑक्सबो लेक है। ऐसे ही हमारे पास में स्पिट और बार्स, जैसे ये लैंड एरिया हो गया, इससे इस तरीके से मिट्टी इकट्ठा होती जाती है और ये स्पिट और बार एक लैंडफॉर्म बनता रहता है डिपोजिशन से धीरे धीरे। एंड दिस वाटर बॉडी बिकम्स लाइक चिल्का लेक। ठीक है, लगून जिसको कहते हैं। पुलिकट लेक हो गया, कोलेरू लेक हो गया, दीज आर दी टाइप ऑफ लगून लेक्स। ठीक है, अगर आपको नाम याद रखना है तो चिल्का लेक, पुलिकट लेक और कोलेरू लेक कौन सी हैं? लगून्स हैं हमारी। ओके, सांबर जो लेक है इट इज़ दी, कह सकते हैं सोल्ट वाटर लेक है हमारी, जहाँ से कि इंडिया का मेजॉरिटी 90% क्या होता है? सोल्ट बनाया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें हिमालय के अंदर ग्लेशियर ओरिजिन की, जो कि बर्फ़ की वजह से जिनमें होती है, जैसे वुलर लेक हो गई जम्मू कश्मीर के अंदर, डल लेक हो गई, भीमताल, नैनीताल, लोकटक लेक, बर्फानी, ये सारी की सारी फ्रेश वाटर लेक्स हैं। ओके, इसके अलावा एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है मेजरली, यहाँ पे आर्टिफिशियल की मैंने बात करी थी कि आर्टिफिशियल लेक होती हैं। जैसे जब सतलुज रिवर आती है, ठीक है, जब सतलुज रिवर आती है तो उसके ऊपर डैम बनाया हुआ है। उस डैम का नाम क्या है? भाखड़ा नांगल डैम। ठीक है, जिसे हम कहते हैं गुरु गोविंद सागर। जो लेक है उसके पीछे उसका नाम क्या है? गुरु गोविंद सागर लेक। और जो डैम बना हुआ है उसे कहते हैं भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? 1985 के अंदर, जिसे कहते थे गंगा एक्शन प्लान। ये बेसिक चीज़ें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। नेशनल रिवर कंजर्वेशन कब स्टार्ट किया गया? 1995 के अंदर। और रिवर का इकोनॉमी के अंदर क्या फ़ायदा होता है? ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि इरिगेशन में काम में आती है, नेविगेशन में काम में आती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में काम में आती है, एग्रीकल्चर के अंदर काम में आती हैं। हमारी जो पॉपुलेशन है वो मेजरली रिवर के आसपास में
रहती है। अब रिवर पोल्यूशन आप लोगों को पता है। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर किस किस की वजह से हो सकता है? अर्बनाइजेशन की वजह से हो जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो जाता है, पब्लिक की अनअवेयरनेस या फिर पब्लिक की एक कह सकते हैं केयरलेसनेस की वजह से भी हमें डैमेज हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर बहुत ही सिंपल आप दे सकते हैं। उससे पहले प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। वुलर लेक कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, आप लोगों को पता होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नर्मदा रिवर कहाँ पर है बताइए? सतपुरा, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक में है, ठीक है, सोल्ट लेक। अब यहाँ पे मैंने ये आपको एक फ़ोटो लगा रखी है जिसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ। महानदी जो रिवर है इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर है? सियावा हिल्स, जो मैंने बताया था, छत्तीसगढ़। ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है। आप चाहें तो इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। एब, मांड, हसदो, ठीक है, सिहनाथ, ओंग, जोक, तेल, रायपुर के अंदर ये रिवर्स क्या होगी? ट्रिब्यूटरीज होगी। गोदावरी त्रिम्बक की पहाड़ियों से ये निकलती है नासिक के अंदर, लेंथ होगी ये इसकी, ठीक है। ये इसका ड्रेनेज एरिया हो गया। इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर मंजीरा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती, साबरी और प्रणिता। कृष्णा रिवर महाबलेश्वर में होती है, ठीक है, ओरिजिनेट। कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी और मुन्नेर। क्लियर है ये चीज़ें? फिर आ जाते हैं कावेरी। कावेरी के स्टार्टिंग पॉइंट ताल कावेरी, 800 लगभग 860 किलोमीटर्स। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं हिरंगी, हिमावती, लोकपानी, शिश्मा, ऐरावती, कंबानी, जो भी नाम है आप पढ़ सकते हैं उनके, अमरावती, पार्डन फॉर द प्रोनाउंसिएशन। नर्मदा रिवर, नर्मदा का ओरिजिन पॉइंट अमरकंटक है, ठीक है। हिरन, औरसांग, बारन, कोलार, बंजार, शेर, शेखर, तवा, ये रिवर कुंडली, ये सब नर्मदा के ट्रिब्यूटरीज हो गए। और फिर आ गया तापी। तापी का मुल्ताई, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, एमपी के अंदर ओरिजिन पॉइंट है। पूर्णा, बैतूल, पटकी, गंजल, बोकाड, अमरावती, ये इसके ट्रिब्यूटरीज हो गई। तो ये सारा का सारा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है ड्रेनेज। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आपके लिए जल्दी ही लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर करना ना भूलें। हम जल्दी ही इस सीरीज़ को ख़त्म कर देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।